हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 45 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 45 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, लेकिन संयुक्त काल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वह अबुल हसन था। अबुल हसन आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विनय पत्रिका लिखी गई थी वह अब्रज भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है। आविर्भाव का जो समानार्थी शब्द होता है वह अवतरण होता है। अवतरण आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कनिष्ठिका और जो मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। जो आपकी कनिष्ठिका और मध्यमा अंगुली है उसके जो बीच की अंगुली है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको अनामिका कहा जाता है। और जो अनामिका शुद्ध रूप से लिखा गया है वह आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चंद्रिका का जो पर्याय या पर्यायवाची शब्द है वह कौमुदी भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो देहधारी होता है यह शब्द है जीव के लिए, जीव का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोश और कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कोश दिया गया है और कोश है, तो जो पहला वाला कोश है इसका अर्थ होता है खजाना होता है, और जो दूसरा कोश होता है वह जैसे शब्द कोश के लिए यूज होता है तो शब्द संग्रह हो जाएगा। तो खजाना और शब्द संग्रह, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए में खजाना और शब्द संग्रह दिया गया है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्र वाक्य है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। चार वाक्य अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि किसमें आपका मिश्र वाक्य है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कि उसके पास जो कुछ था वह खो गया। यह क्या है, मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। यहाँ पर देखेंगे विराम चिन्ह आपको दिया गया है, वह कौन सा विराम चिन्ह है यह आपको बताना है। तो यह है विस्मयादि बोधक। यह देखिए जो आपका दिया गया है चिन्ह, यह क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम आप लोग जानते हैं, योजक चिन्ह भी आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इनमें कौन विकारी शब्द नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। आप भी जानते हैं कि जो संज्ञा है, क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, यह आपके क्या है, विकारी शब्द हैं। आपसे नहीं वाला पूछ लिया गया तो विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिमानी का विलोम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अभिमानी का जो विलोम शब्द है वह होता है नीर अभिमानी होता है, निरभिमानी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने के निम्नलिखित में से असंगत, असंगत का मतलब होता है गलत, विलोम शब्द युग्म कौन सा यह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया है घात का प्रतिघात, यह विलोम होता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, यह भी सही है। खग का मृग होता है, यह भी सही है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है, लगातार। सदैव का मतलब होता है हमेशा। लगभग दोनों का आपका यहाँ पे सेम अर्थ आ रहा है, लेकिन आपको क्या बताना है, विलोम शब्द युग्म बताना है। और तो यहाँ पे यह विलोम शब्द युग्म नहीं है, इसका मतलब यह विलोम शब्द युग्म में गलत है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे गलत वाला पूछा गया है, विलोम शब्द युग्म का गलत वाला पूछा गया है, इसलिए सी वाला राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। सोने में सुगंध इसका मतलब है कि कोई बहुत अच्छी चीज है। इसके लिए यहाँ पे बेसिकली पूछा गया सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो इससे यहाँ पे मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कि कोई सुंदर वस्तु है उसमें और भी गुण हो जाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, ई वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला वाला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि लड़कों में लड़का बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वप्रिय होना। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई लड़कों में लड़का है बूढ़ों में बूढ़ा है तो वह क्या है, सर्वप्रिय है, हर जगह प्रिय है। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है आधी आवे बैठ गमावे, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। आधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ क्या होगा कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रिविलेज है और इसका हिंदी अनुवाद पूछ लिया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार होता है, विशेषाधिकार। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब करना है, इसको रिहर्सल बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, रिहर्सल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप भी जानते हैं कि हिंदी भाषा की कुल 5 विख्यात बोलियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली यहाँ पे बोली आती हैं। कौन सा नहीं आएगा, तो अवधी नहीं आएगा। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है तक शब्द किस वर्ग का है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे जो तक है, तक से देखेंगे बल एक तरह से मिलता है तो ये निपात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निपात शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने कि मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो मैंने आम खा लिया है, तो यह क्या हो जाएगा, आसन्न भूत के अंतर्गत। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारतीय शब्द का बहुवचन आप लोग जानते हैं कि भारतीयों होता है, और भारतीयों कौन सा शुद्ध लिखा गया यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ए वाले में भारतीय शब्द लिखा गया है, जो वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है। तो ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी तभी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याकरण की दृष्टि से यह अव्यय शब्द है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से भावार्थी वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ से, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। यह क्या है, भाववाच्य वाक्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। आचार्य शब्द दे दिया गया है, तो यहाँ पे इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आचार्य स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आचार्य हो जाएगा। आचार्य देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है, बी वाले में है, तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होगा। अगर स्त्रीत्व का बोध होगा तो वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पुरुषत्व रहता तो वहाँ पे क्या होता, आपका पुल्लिंग हो जाता। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि अपादान कारक किस वाक्य में है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए आपका यहाँ पे अपादान कारक दिया गया है। अपादान कारक में से का यूज होता है, से का यूज होता है, और जो से का यूज होता है, प्रयोग होता है, वो अलग होने के लिए होता है। तो देख लेंगे कहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है और वहाँ पे अर्थ आपका अलग होने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अलग हो रहा है और से का प्रयोग हुआ है, तो अपादान कारक। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुलिस की लापरवाही शब्द दिया गया है, इसमें विशेषण विशेष से संबंध नहीं है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने की पशुता शब्द उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो पशुता शब्द है यह आ जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा सर्वनाम के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया अकर्मक क्रियार्थक वाक्य, तो यहाँ पे होगा आपका बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। लाखों लोगों ने यह महसूस किया कि वाक्य में विशेषण है। यहाँ पे दिया गया वाक्य आपको दिया गया कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, यह देखेंगे वाक्य, इसमें विशेषण आपसे पूछ लिया गया, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा लाखों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कि इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका दवा है यह क्या है, रूढ़ शब्द भेद के अंतर्गत आ जाएगा। जिसका खंड नहीं हो सकता है वह देखेंगे क्या होता है, रूढ़ शब्द होता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा दवा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से जो देखेंगे आपका दिन शब्द है, दिन शब्द भी आपका यहाँ पे तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें देखेंगे अग्नि घट घोटक, यह तीन तो आपके तत्सम है, लेकिन मोती आपका यहाँ पे क्या है, तत्सम नहीं है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं शब्दों में आगे लगे होते हैं, जो प्रत्यय होते हैं शब्दों के पीछे लगे होते हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह क्या हो जाएगा, कहावत में आपका आवत प्रत्यय होगा। आवत देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाले में है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में अ उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अ उपसर्ग दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे जो अभिमान शब्द है, अभिमान शब्द में आपका हो जाएगा यहाँ से क्या, इसमें देखिए दिया गया किस शब्द में उपसर्ग है दिया गया है, तो अभिमान में नहीं होगा, अनजान में भी नहीं होगा, अपमान में भी नहीं होगा, अभाव में होगा। अ उपसर्ग अभाव में दिया गया है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखेंगे क्या है, किस शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभाव हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। मुंहतोड़ शब्द में समास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है। जो श्वेत पत्र शब्द है यह देखेंगे आ जाता है कर्मधारय समास के अंतर्गत, तो सी वाला राइट आंसर है। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, समुद्रोर्मी दिया गया है, तो यहाँ पे समुद्र उर्मी से बनेगा समुद्रोर्मी। देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, तो जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। निरंतर का संधि विच्छेद होता है, निधन अंतर होता है, जो कि आपका निह में देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है, तो निरंतर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का यहाँ पे उदाहरण है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत वाला वाक्य आपको बताना है। चारों वाक्य अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। यह एक गंभीर समस्या है, यह तो आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। मुझे बड़ी भूख लगी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला अशुद्ध हो जाएगा, तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने राम से पूछा वह घर गया, यह तीनों आपके शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अत्याधिक का यहाँ पे शुद्ध वर्तनी क्या है, यह आपसे पूछ लिया गया। अत्याधिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अत्यधिक होता है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाता है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा, अत्यधिक। अगला प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो संयुक्त व्यंजन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं आप लोग की छत्र ज्ञ स्र, यह क्या है आपके,
यह सब आपके हैं संयुक्त व्यंजन। तो देख लेंगे कहाँ पे संयुक्त व्यंजन दिया गया है, तो बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।